एक स्टेप सिस्टर चल रहा है क्लासरूम में और अचानक से एक टीचर आता है, सुंदर सी बहू और एक पोता और एक पोती। डेटॉल के ऐड में 99% कीटाणु मरने के बाद 1% कीटाणु जो रह जाता है ना, वो मेरे और मेरे दोस्त के घान में कुदाता है। तुम्हारे लाइफ में मतलब या फिर जब तुम स्कूल में या कॉलेज में रहे होगे, ऐसा एक मोमेंट हुआ होगा जहाँ पर पूरा क्लास क्राउड मचा रहा है, पूरा नॉइस चल रहा है क्लासरूम में और अचानक से एक टीचर आता है, तुम्हें मॉरल सुनाने लगता है, तुम्हें याद दिलाने लगता है कि तुम यहाँ पर पढ़ने के लिए आए हो, तो पढ़ो, अपने माँ बाप का सपना पूरा करो। तो ऐसे ही हम जब मैं प्री यूनिवर्सिटी कॉलेज, जिसे तुम लोग 11th 12th बोलते हो, ऐसे मैं और मेरे दोस्त ऐसे अपने क्लास पर बैठे होते हैं और पूरा क्लास जो था पूरा हंगामा मचा रहा था। इतने में हमारे एक टीचर आते हैं और वो ना डांटने के अलावा मॉरल सुनाने लगते हैं। वो हमें मतलब थोड़ा मॉरल्स बताने लगते हैं, क्यों आए हो, तुम्हारे माँ बाप का सपना है, जिम्मेदारियां उठाओ, माँ बाप के सपने पूरे करो। और मैं तुम्हें एक सच बहुत बताना चाहता हूँ, जो तुम डेटॉल के ऐड में 99% कीटाणु मरने के बाद 1% कीटाणु जो रह जाता है ना, वो मेरे और मेरे दोस्त के घान में कुदाता है। बेचारे मॉरल सुना रहे हैं, याद करो तुम्हारे माँ बाप तुमसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं। तो मैं बोल रहा हूँ बेशर्म होकर, एक सुंदर सी बहू और एक पोता और एक पोती। जनरली मैंने ये कहा था वहां पर, थैंक गॉड, मतलब मेरा ना ह्यूमर बहुत ब्रेक है, मतलब मैं बहुत डार्क ह्यूमर हूँ, मतलब मैं बहुत मुंह पर कुछ भी आता मुंह पर बोल देता हूँ, इससे मैंने बोल दिया था वहां पर। बट थैंक गॉड उनका मूड अच्छा था, गॉड वॉज ऑन माई साइड, उनने कुछ नहीं कहा, बस उनने थोड़ा अजीब सा रिएक्शन दिया, गोरा मुझे, और उसके बाद उन्होंने बोला खैर छोड़ो, तुम अपने माँ बाप से क्या एक्सपेक्ट करते हो। इतने में ही मेरा बेशरम दोस्त बोलता है, एक स्टेप सिस्टर। तो उनने ना पूरा क्लास को उठाकर बाहर डाल दिया, लेकिन ऐसा नहीं कि उन्हें चुपचाप डाला। हम लोग ना पनिश होने से बचने वाला थे, क्योंकि हमारे कॉलेज में ना थोड़े लोग फोन लेकर आते थे, थोड़े लोग कुछ चिट्स लेकर आते थे, जैसे कि हलो करके आता है ना, जैसे चिट्स अड़की का, मतलब अड़की नहीं, तुम लोग क्या बोलते हो, पान मसाला। ऐसा नहीं कि जुआ केसरी अलग, मतलब ऐसा सिर्फ जो हर कोई खा सकता है। इससे खाने चॉकलेट्स खाने पर भी मना था, ऐसे जो भी तुम स्नैक्स अपने कॉलेज के अंदर नहीं लेकर आ सकते थे। तो उन्हें ना चक कर 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 पैंट का जेब चक करे, ऐसा चक कर कर हमें बाहर डाल रहे हैं। अभी बैग्स भी चक होने वाले थे हमारे। लेकिन जो मेरा दोस्त है ना, इस काइंड ऑफ रिच, तो उसके जेब से कुछ 2 से 3 हजार रुपए निकला। एंड गेस व्हाट, पीटी सर उसे निकालते हैं और बोलते कि तुझे इतने पैसा क्यों कैरी करता है, तू क्या जरूरत है तुझे इतने पैसे की। पीछे मैं खड़ा था मेरे दोस्त के पीछे, एंड जैसे कि मैंने बोला, मैं बहुत मुंहफट और बहुत ज्यादा मैं मीम्स देखता हूँ, तो मेरा माइंड सिर्फ मीम्स के ऊपर चलता है। तो मैंने बोला, सर अब जलस क्यों फील कर रहे हो, बराबर ही करो ना। और मेरा सर मतलब ऐसा एक डोर होता है ना, डोर के बाजू में ही खड़ा था, मेरे दोस्त गेट पर खड़ा था, मतलब डोर के बाहर जाने वाला था। तो पीटे सर ने मुझे बचाया, ऐसा एक चाटा मारा, मेरा सर जाकर दीवार पर टकराया और उनने ना हम दोनों को घर पर ही भेज दिया वापस। और मैं घर आकर बोल रहा हूँ, मम्मी आज हाफ डे था, हाफ डे। 2:30 बजे मैं वापस आया हूँ, 5 बजे तक हमारा कॉलेज रहता है। मैं उन्हें बोल रहा हूँ, नहीं टीचर खुद घर चले गए, उन्हें बोर हो गया था, उन्हें काम आ गया था, तो उन्हें घर चले गया, तो हमने भी घर भेजा।